अरोड़ा जी। नमस्ते जी। 2 हफ्ते पहले मैंने आपका एक इंटरव्यू लिया था जिसमें आपने मुझे ये बताया था कि राहुल गांधी जी इस बार 2 जगहों से इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, मैंने जैसा कि ऐसे ही बोला था। वो हर साल तो एक ही जगह से लड़ते हैं, अमेठी से, पर इस साल वो सच में केरला से भी लड़ रहे हैं। ये जानकर मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ था और अब मैं आपसे कुछ और सवाल करना चाहता हूँ। ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि इस बार मोदी जी पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें लेकर जा रहे हैं, हाँ। बल्कि सारे न्यूज़ वाले तो ये बता रहे हैं कि पिछली बार से कम सीटें जाएंगी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये चीज़ कैसे एनालाइज की कि मोदी जी इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें लेकर जाएंगे? देखिए, मैंने आपको बोला था कि मेरा जो है बताने का वो है जन्मदिन से और उनकी जन्म समय से और जहाँ पर जन्म हुआ उसके हिसाब से। तो मेरे हिसाब से वो 17 सितंबर 1950 में महसाना में सुबह 10:40 और 47 सेकंड पे हुए थे। क्योंकि मैं इसके सेकंड्स तक इसलिए निकाल सका हूँ क्योंकि मैंने उनके जन्म को पूरा एक बार सेट किया है, जिससे मुझे पता चलता है कि रोज रोज वो जो करते हैं जब होता है वो उसके हिसाब से चल रहा है। उसी बेसिस पे मैंने बनाया था। जो मेरा कलर सर्कल ऑफ लाइफ है, इसमें 10 सर्कल होते हैं और हर सर्कल की एक इम्पोर्टेंस होती है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है कि उस डे की, जिस डे में या तो वोटिंग होनी है या वोटिंग का रिजल्ट आना है। तो इस बार 7 सेगमेंट हैं और 7 अलग अलग डेट्स में वोटिंग हो रही है। मैंने जो भी आपको बताया है उन 7 डेटों को बीजेपी और मोदी के साथ जोड़कर बनाया है। जिस दिन वो अच्छा था उस दिन उसके 80% से आ रही हैं वो सीटें और जिस दिन वो खराब होता है उस दिन कम आती हैं। तो मैंने जो एनालिसिस टोटल बताया है आपको, वो मेरा एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। आपने ये कहने से मैंने वो अपनी शीट द्वारा देखी है और उसमें यही आ रहा है कि वो 295 सीटों पे 100% जीतेंगे और मेरा ये अनुमान कभी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन रिजल्ट आना है वो 23 मई है और 23 मई श्री मोदी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है और उसी बेटर वे से मैंने आपको बताया है। और मेरे विचार से ऐसा कुछ नहीं है जो मर्जी सर्वे वाले कहें या जो मर्जी न्यूज़ वाले बता रहे हैं, ये उनकी अपनी सर्वे है, अपनी पॉलिटिकल एनालिसिस है। लेकिन मेरा जो एनालिसिस है वो अभी भी इसी बात पे कायम है। आप 23 मई को इसको देखोगे कि ये 295 सीटें ही बीजेपी ले जाएगी और उनके सहयोगी जो हैं पहले से ज़्यादा 5-7 सीटें ले जाएंगे। लेकिन मैंने जैसे आपको आगे भी बताया था कि राहुल गांधी अमेठी से तो हारेंगे ही, लेकिन वायनाड से जीत जाएंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में आ जाएंगे या प्राइम मिनिस्टर के उनका भाग आएगा। मेरे विचार से ऐसी कोई बात नहीं आएगी जिससे मेजोरिटी जो है किसी और के पास जाए या हंग पार्लियामेंट हो। मेरे विचार से 295 सीटें आएंगी और बहुत ज़बरदस्त एब्सोल्यूटली मेजोरिटी से श्री नरेंद्र मोदी 2019 को द्वारा प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेंगे। और कोई बात आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं 23 मई तक इंतज़ार करूंगा और फिर मैं और सवाल आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अविनाश अरोड़ा जी। फिर मिलते हैं। थैंक यू।